जब ठंडक लगे तो बता देना। लग रही है ठंडक? आपकी तरफ कर दी क्या? हमें लगा पहले ही ठंडक लग रही तो आई। सो थर्ड देखो, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर होते हैं? क्या आपको ये फार्मूला मालूम है? सर एम एक तो ये होता है और एक n by n नॉट। यस तो हमसे क्या पूछ रहा है? क्या नंबर पूछ रहा है? यस सर तो क्या मैं इसको ले लूं? यस सर n इज इक्वल टू n by n नॉट भी होता है फार्मूला। सर एम से भी तो हो सकता है। तो जरा ये देखो, n इज इक्वल टू n by n नॉट कितने मोल है? 0.1 तो सर 0.1 क्या पूछ रहे हैं? कि 0.1 मोल में कितने नंबर होंगे? यस सर तो अवागाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 into 10 to the power 23 इसे इधर ले लो, नंबर आ जाएगा। यस सर तो 0.1 into 6.0 सर वो एम और एम वाला कब लेते हैं? जब मास पूछे या मास दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स पूछे। अब यही ये है, दे रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो उधर n बचा तो 0.1 है। 0.1 है तो आप क्या करोगे? कैसे 1/10 लिख लोगे? यस सर अच्छा 1/10 है तो 10 to the power -1 नहीं हो जाएगा? देख लो, बताओ प्रत्युष, ये -1 चला जाएगा कि नहीं? यस सर तो 6.022 into 10 to the power 22 यही n हो गया। कितने पार्टिकल्स हो गए? अच्छा आप कहोगे यहाँ तो मोल था, लेकिन ये नंबर क्या होते हैं? क्या ये पर मोल होते हैं? यस सर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मोल पर मोल से कट जाएगा? ये चीज उधर जाएगी, मोल पर मोल कट जाएगा, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द नंबर। अब आप आइए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 42। ठीक है, पेज 42 पे आ जाइए और पीछे के टेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गए हैं। चलो, नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अब वेट दे रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? सो देखो, पहला क्वेश्चन है 1 मोल का वेट दे रहा है। So mass of 1 mole C atom, ये क्या 12 ग्राम है? यस सर तो क्या यही मोलर मास है? हां सर 1 मोल का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? मोलर मास। तो ये क्या 12 ग्राम पर मोल हुआ? यस सर बोलो सही है? यस सर ठीक। अब आपसे पूछ क्या रहा है? क्या एक एटम का मास पूछ रहा है? यस सर तो ये बताओ, मास बाई मोलर मास इट इज इक्वल टू क्या? n by n नॉट। यस सर अगर यहाँ पर एक एटम रखोगे तो क्या एक एटम का मास आएगा? यस सर और ये तो 1 मोल रखोगे तो मोलर मास आएगा। तो रेशो ही है। अब देखो, मास हमें नहीं पता, मास कितने एटम का पूछ रहा है? 1 एटम का। और यहाँ कितने एटम रखो? क्या 1? मोलर मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल। और इसकी जगह 6.022 और 23, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? क्या 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय और 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल, क्योंकि ये भी तो अवागाड्रो नंबर में पर मोल लगता है। यस सर तो इससे इसमें डिवाइड करो तो मास कितना आ जाएगा? देखो 6.022 से 12 में डिवाइड करो, तो ऐसे डिवाइड करने में तो ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो 2 आना चाहिए लेकिन 1.99 आएगा। ऐसा ना करना चाहो तो बताओ क्या इससे डिवाइड करने जा रहे हो? तो डेसिमल हटा के 3 जीरो बढ़ा दोगे, यस और सर अगर 3 जीरो बढ़ा दोगे तो क्या ये 6022 हो जाएगा और ये 12000 हो जाएगा। यस सर तो 1 टाइम्स दोगे तो 6022 यस सर और ये 8 9 में से 7 7 और 9 और ये 5 आया, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे 9 9 आएगा। तो 9
2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54। तो बताओ कितना बचा? 2 और फिर यहाँ पर 17 बचा, तो 17 बचने से 8 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5 और 5 तो अभी भी चला जाएगा क्योंकि 5 4 1 9 8 आ रहा ना, तो 5 9 से चला जाएगा। ये तो 9 टाइम जाएगा, ये चला गया। तो ये कितना आ गया? 1.9998। हम लोगों ने कार्बन एटम का पहले मास लिख लिया है नेट से, तो वो कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड किया तो ये आया और ये ऊपर गया तो ये आ गया 12,000। जब ये 3 डिजिट पहले डेसिमल हटाते हैं तो 3 जीरो लग जाता है, या 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 1000 से इसमें 12 से किया है 12/6.022। ये समझ आ गएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दिव्या करेंगी तो कैसे करेंगी? कहेंगी कि मास ऑफ 1 मोल ये है, तो ये लिखेंगी कि मास ऑफ 1 मोल सी एटम इट इज 12 ग्राम। तो फिर वो कहेंगी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। क्या इसी को ये 12 ग्राम कहेंगी? क्योंकि 1 मोल यही तो होता है, बोलो। तो फिर 1 एटम का मास ऑफ 1 एटम, तो क्या इससे डिवाइड करना है? इतने एटम का इतना मास, तो 1 एटम का कितना मास है? आपको अगर कैमोफ्लेज हो रहा हो इससे तो थोड़ा सा उधर होगा, ठीक ना रहा हो ना, कोई इधर उधर हो, इधर आ जाओगी। सही है सर, सही है। अब देखो 12 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आया। यस सर, आया। सही है। तो क्या इसी की वैल्यू आई है ये? यस सर, आई है। यही डिवाइड किया, देख लो। तो चाहे अब जिसको ये फार्मूला ना पता हो तो ये ऐसे लगा ले सही, ठीक। 9998 है 10 टू द पावर माइनस 23 का। कुछ नहीं करना है, एक पार्टिकल रखोगे तो एक का मास आएगा, 10 रखोगे तो 10 का आएगा, और नीचे मोल नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ एटम्स और मोलर मास, अवागाड्रो नंबर टू मोलर मास। समझ में आई बात? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। Second question is what? Now, second question है कि which has more number of atoms? तो for sodium कितना लिया गया? क्या 100 ग्राम? क्या सोडियम भी 100 ग्राम लिया है और आयरन भी 100 ग्राम लिया है? सोडियम के एटम भारी होते हैं कि आयरन के? आयरन के एक एटम का मास 56 U होता है, चाहे तो चेक कर लो ऐसे। 56 लिखा होगा 8th सीरीज में, 8 में 56 U रेड कलर का Fe है सर, बुक में भी तो लिखा हुआ है। Fe में ठीक ऊपर देखो 55.847 लिखा है, ध्यान से देखो, लिखा है? बोलो तो वही तो आप इस नंबर पे 56 लिखा है, 55.87 क्या होता है? 847 56। तो पहले सोडियम का लेंगे, सोडियम का कितना होता है? 23। तो फॉर सोडियम हम करते हैं, तो 100 ग्राम सोडियम में कितने पार्टिकल होंगे? कह रहा है 100 ग्राम सोडियम में कितने पार्टिकल होंगे। तो क्या मैं ये फार्मूला लगाऊं? क्योंकि ग्राम भी दे रहा है, पार्टिकल -23 कैसे आया? क्या? तो -23 कैसे? माइनस जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो निगेटिव साइन लग जाएगा, कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो negative sign। अब ये देखो कितने ग्राम सोडियम है? क्या 100 ग्राम? सर, अच्छा, उसका मोलर मास क्या है? 23 ग्राम। ग्राम होगा ना, मोल है। एक मोल बहुत बड़ी चीज होती है, इतने नंबर हैं, यू में थोड़ी ना आएगा। और उसके नंबर्स पता करने, और अवागाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब इसमें ग्राम से ग्राम कट गया क्या, और पर मोल से पर मोल कटा। यस सर। और क्या ये 100/23 है, तो क्या ये ऊपर चला जाएगा? बोलो यही है ना। अगर मैं 23 से इसमें डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा?
क्या 23 4 या 96 होता है? बोलो। Yes, sir. और 1 तो कितना आ गया? 23 1 या 23 और ये 17 आया ना, तो 4.1 है। चाहो तो छोड़ भी सकते हो, नहीं तो 4 से 2 सत्ते 4.17 लिख के छोड़ दो, ज़्यादा नहीं करता। 3 सत्ते जो सकते। अब देखो ये कितना आ गया? क्या 4.17 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गए इसके पार्टिकल्स। Yes, sir. लिखते हैं ना, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और अगर करना भी है तो सिर्फ 6 से करो, ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत है तो किससे करोगे? अप्रोक्सीमेशन नंबर कभी नहीं कटेंगे। तो आपके पास कितना आ गया? क्या 4.17 है? क्योंकि 6 डेसिमल में है ना आगे की चीज़, उसे छोड़ा जा सकता है। सर दोनों डेसिमल में 4.17 ये जरा 4 के बाद एक डिजिट है तो इसे नहीं छोड़ सकते। ये 4 के बाद 6 के बाद 0 है, इग्नोर कर दो, नहीं तो पूरे का पूरा करो। तो समझ आई बात कि नहीं? 4.17 तो 6 से करो, 6 7 जा 56 42 42 और 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 तो 25.02 आया, और इंटू 10 टू द पावर 23 तो कितने पार्टिकल्स हो गए इसके? सिर्फ 6 से किया, ज़्यादा नहीं, आगे नहीं गए। हमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए थी। 6 सर ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना मैंने। यहीं पे हमने यहाँ छोड़ सकते। तो ये क्योंकि ये दोनों में आएगा, इस नंबर से हम पता लगा लेंगे कि किस में ज़्यादा, नहीं तो अच्छा है तो ये कर लो। अच्छा फॉर Fe बताओ, फॉर आयरन क्या उसमें भी मास बाई मोलर मास करें? ठीक है, सर मास में मोल मास को क्या? क्योंकि वो कह रहा है 100 ग्राम दे रहा है, अब पार्टिकल पूछ रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी पूछ रहा है, हमारे पास सब बचा गया भाई। 100 ग्राम दे रहा है कि नहीं आयरन, तो मास दे रहा है, पार्टिकल पूछ रहा है, आपके पास बचा क्या? यही दोनों ही यूज कर सकते हैं। मोल का तो नाम ही नहीं ले रहा। फार्मूला क्या है बताओ? मास बाई मोलर मास और N बाई N नॉट है। क्या बोलो इसकी बात कहीं कर भी रहा है? तो हम इन्हीं को लेंगे। अच्छा तो फिर मैं, सर इसे तो कम कर दी। अच्छा इसको कम कर देते हैं, तो मास इसमें 100 ले लें, और क्या इसे 56 ग्राम पर मोल लें, Yes, sir. और N बाई N नॉट तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ग्राम से ग्राम काटो, मोल से मोल काटो, जरा इसको इसमें डिवाइड करके देखो क्या आया है। 56 से 100 में इसको ऊपर कर दो। बताना आ रही है। सर ठीक है। अच्छा अब देखो 56 से करो। और थोड़ा करो, 25 बाई 14 कर दिया। 1.4 Yes, sir. 1.4. तो कितना आ गया? 11 1 पॉइंट सर 1 फोर कैसे है? सर 4 करीब करीब 1.8 आएगा। मैं यस सर 1.8 आया, और इसी में 6.022 कर दें क्या, और इंटू 10 टू द पावर ये पर मोल कट गया, और 10 सर 8 कैसा है? सर 8 नहीं आएगा। चलो 7 कर लो, थोड़ा सा अभी आ जाएगा ये। देखो 98 आया तो कितना आ जाएगा? 12। अब देखो अब आया, लगभग नहीं आ गया 1 पॉइंट, राउंड ऑफ। 1.7 चलो 1.78 लिख लो। 1.78 आया, और इसी में 10 टू द पावर 23 कर दें। बोलो यही है ना? यस सर हम ज़्यादा से मल्टीप्लाई ना करें, हम 6 से ही करें। 14 में से किससे किया उसको? वो ये माही ने किया, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करके। अब देखो इतनी बात आ गई, अब 6 से मल्टीप्लाई करो जरा इसको।
आगे का छोड़ दो, ज़्यादा करो। 6 8 जा 48, 6 7 जा 42. 42 में 4 जोड़ो 46 और 6 1 जा 6 6 4 10. 10, तो ये 10.68 आया और इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो किस में ज़्यादा पार्टिकल पाएगा, इसमें या इसमें? Sodium. Sodium. So sodium contains more particles than Fe. यही लिखो। Sodium contains more part. सर S बस लिख सकते हैं, है S contain more particle than Fe. नहीं, S क्यों लिखो? हाँ, सर पर थोड़ी है। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब आपके पास दो क्वेश्चन है। एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो 1 एटम का मास, चाहे तो इससे इस्तेमाल करना, 1 एटम कार्बन का मास 1 मोल का दे रहा है, नहीं तो नीचे वाला यूनिट वेक्टर मेथड। भाई पहला क्वेश्चन सर कौन एक्सरसाइज को? नहीं, यही इसमें क्या? अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अब हम आपसे करवाएंगे। फर्स्ट देखो 1 मोल का मास दे रहा है, 1 का निकालना है। 1 मोल यही होता है। 1 मोल क्या होता है? इतनी संख्या होगी तो 1 मोल होगा। इतने का मास ही तो 12 है, तो 1 एटम का कैसे निकालोगे? क्या इससे डिवाइड नहीं कर दोगे? चाहे ये लगा दो, चाहे ये दोनों सही हैं। बोलो सही है? तो ये करना है, ये करना है। फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया? सर फर्स्ट एक बार समझा दीजिए। फर्स्ट में कह रहा है कि जितने तुम यहाँ पर पार्टिकल रखोगे उतने का ही मास आएगा। तो क्या तुम 1 एटम रख दोगे? Yes, sir. तो यहाँ 1 एटम फार्मूला है, 1 मोल रखोगे तो क्या 1 मोल का मास आएगा? यस सर। क्या वही मोलर मास है? Yes, sir. और 1 एटम रखोगे, मैंने 1 एटम रख दिया, तो क्या यहाँ जो आएगा 1 एटम का मास आएगा? Yes, sir. फार्मूले से भी कर सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सर दो- डिवाइड भी कर सकते हैं? हैं। सर डिवाइड कर सकते हैं। अब नहीं तो फिर ये कि 1 मोल का मास इतना यानी इतने का इतना, तो 1 का कितना तो डिवाइड। ये दो अलग अलग मेथड। और सर सेकंड, सर कोई भी कर सकते हैं। एक करना है कोई मेथड। और सर सेकंड, सेकंड मेथड में वो कह रहा है 100 ग्राम सोडियम है, सर। उसमें कितने पार्टिकल था बोलो? Sir, 4.17 4.2 लिख दीजिए। लिख दोगे, उससे कोई दिक्कत। 4.17 ये देखो मास, और ये है उसमें कितने नंबर्स पूछ रहा है, पढ़ लो सवाल। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, Fe के कितने हैं? तो 100 ग्राम यहाँ भी रखा, 100 ग्राम यहाँ भी रखा, दोनों के मोलर मास रखे हैं। Yes, sir. मोलर मास दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये है। दिए हैं। तो दिए हैं, और फिर अवोगाड्रो नंबर रख दो, n का पता कर लो। अलजेब्रा आती है तो कर लोगे। फार्मूला लेकिन ये अपने मन में रखना पड़ेगा, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला पहले सवाल में भी काम में आ जाएगा, दूसरे में m/m इज n/m, है ना? एक मिनट, तो अभी पवन आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, हम आपको अपनी बुक दे देंगे। सर कॉपी में करना है। नहीं, सर पूरा लिखना, मास ऑफ 1 मोल चाहे फर्स्ट मेथड करो या सेकंड। फर्स्ट में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सेकंड में लिखना पड़ेगा। सर बस 2 चीज सर कहाँ नाम लिखना है? लेकिन देखो नाम अपना रखना, बस बिना नाम के तो नहीं चलेगा ना। चलो शुरू करो। सिक्स 20 तक दे देना, Yes, sir. 620 तक देखो 610 हो रहा। भाई बात ना करो। सर बस नाम ही है, पूरा डेट। नाम लिखो बस, नाम से तो हमें पता चल जाएगा।
बुक दे देना आपको। EMI 6.0. अब जब 1 U की वैल्यू नहीं आएगी तो कैसे कोई बता पाएगा? 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। माइनस 24 ग्राम, ये ठीक। अच्छा, CO2 का मोलर मास क्या है? सही सब तो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही याद हो जाता है क्यों? बोलो। हाँ, चलो अब आगे बढ़ो। हाँ एक्सरसाइज में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। तेरा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 ये तो करवा दिया। नहीं कराया। अच्छा करा दिया था कुछ फ्री। अच्छा, वो कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट पे क्वेश्चन Yes. है। ओके, एक्सरसाइजेस। सो वो उसी प्रोपोर्शन में ही करेगा कि व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्न विद 8 ग्राम ऑक्सीजन तो 11 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में करते हैं। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मान लो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो भी वो 80 से करेगा। 47 भाई आप बहुत सारी ऑक्सीजन ले लो तो 47 तो भी 3 ग्राम कितने से करेगा? 8 से ही। तो बचा कितना 50 में? 42 बचा, तो 8 से ही करेगा, 11 ग्राम बच जाएगा और 42 ग्राम ऑक्सीजन बची रह जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा कोयले का टुकड़ा है और पूरी दुनिया की ऑक्सीजन खा जाएगा क्या? अब देखिए, व्हाट इज पॉली एटॉमिक आयंस? कार्तिक, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है? Those are atoms which have charges. दोस्त Atoms which has charges. Those are charges. दिव्या बोलो। सर ये तो था। Those atoms which has positive charges. बोलो। Those group of atoms bearing charges is called polyatomic and समझ में आई बात कि नहीं? So group of atoms ये आंसर है क्या? हाँ सर किसका? bearing थर्ड का? charges is called poly सर इस संडे भी टेस्ट नहीं होगा। नहीं, ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस हो सकेगा तो क्लास में। और सर छुट्टी में दो क्लास। अब देखो, राइट द केमिकल फार्मूला। इन सबके केमिकल फार्मूला पता है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड माइन, MgCl2. गुड। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड, अरे क्यों मेरा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड अरे भाई CaO. CaO प्रत्यूष, कॉपर नाइट्रेट, इसमें से पूछ रहा कॉपर नाइट्रेट। तंग कर रहा है वहाँ पे मैं। नहीं ऐसे मत करो, नहीं तो फिर पीछे बैठो। जो है भाई, हाँ कॉपर नाइट्रेट। डिवीजन आपका काम है, बोलो। कॉपर नाइट्रेट, सर CU NO3 वोल्टर। कॉपर नाइट्रेट ठीक है। नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl2. It's AlCl3। सर होल Cl तो सिंगल है, एक एटम का। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO, CaCO3 ठीक है। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ अब देखें, नेक्स्ट इज देखो, पवन तुम डिस्टर्ब कर रहे हो उनको, बात मत करो।
ये लोग अच्छे लोग हैं। अब आगे देखो, क्विक लाइन का क्या फार्मूला है? तो क्विक लाइन रुको, अब पवन को डिस्टर्ब करने दो। क्विक लाइन, मुस्कुराहट में ही जवाब छिपा है। क्विक लाइन CaO, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr HBr, बेकिंग पाउडर, मुस्कुराहट देखो, बेकिंग पाउडर, HCO, हाँ सही है। पोटेशियम सल्फेट, बोलो। बताते ही नहीं हम, बोलो। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बोलो। K2, सर K2 कैसे? अब सल्फेट की जो वैलेंसी हाँ, उसकी K2 लगाओ। ओके, सर 4 होगा कि 3 होगा? K2SO4, ओके। सल्फेट SO4 होता है ना, यस सर। ठीक है। माही, इथाइन का मोलर मास ऐसे ही बता दो, कहाँ कैलकुलेट करो। सब 26 26 आगे यू, जी यू क्यों बोलते हो? जी सल्फर मॉलिक्यूल का सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 30, क्लोरीन का बता रही है 32, 32 वहाँ देखो, सल्फर 32 लिखा है। सर 256 ये ठीक है। जी आगे जी का लगाएगा 3256 ग्राम। फिर पवनी आप ही बताओ P4 का फास्फोरस 124 इनको भी बताने दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर 36.5 जी है ना, सबके पता होनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड सर N का अलग लो, O का अलग लो, H का अलग लो। बोलो 46 ग्राम 63 ग्राम सही बता रहे हो। सर HNO3 का सर 31 बोलो मैं HNO2 का लिखा था 14, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। यस सर चलिए इतनी बात हो गई। अब चलते चलते माही एक चीज और बता दो, बेकिंग पाउडर का क्या फार्मूला? बोलो। पूछो पीछे। चलो नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। सर 14 जी 14 चेक करें तो n इज इक्वल्स टू क्या, मास बाई मोलर मास। सर सीधा नहीं लिख सकते ठीक है, तो 1 मोल का आप सीधा भी लिख लो। Sir, व्हाट इज द 14 मास ऑफ 1 मोल का मोलर मास? सो मास ऑफ 1 मोल, n एटम है, n2 नहीं है, तो बोलो 14 ग्राम हुआ कि नहीं? यस सर n2 होता तो 28 हो जाता। यस आगे बोलो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो 4 मोल के लिए ऐसे नहीं करोगे, 108 नहीं तो 4 ऐसे नहीं, n इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। 708 फार्मूला यही है। तो बताओ एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या है? 27 ग्राम तो इसे लिखो 4 मोल और इसे लिखो 27 ग्राम पर मोल क्या। यस सर और ये जब 4 मोल में मल्टीप्लाई होगा
कट जाएगा 27 ग्राम पर मोल, तो क्या कटेगा? पर मोल कट जाएगा पर मोल को काट दो और उधर m बचा। तो अच्छा ये कितना हुआ? 108 ग्राम। इस तरीके से करना है, सर डालिए। हैं? सही। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब फार्मूला दिया है, फार्मूले का यूज नहीं करोगे, मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो, तीसरी चीज 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो तीसरी चीज है, पहले सोडियम सल्फाइड का मोलर मास को निकालो। 11 दैट इज Na2SO3। यही तो होता है सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड SO3 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? क्या 2 × 23 प्लस 32 प्लस 3 × 16। बोलो ये बात सही है? अच्छा इसको टोटल करके बताओ जरा। 1 हाँ ये सही है। सर 10 में पूछा गया। पहले तो इन्हीं को निकाल लो ना। 126 बता रहे हैं, क्या आप लोगों का भी यही आ रहा यस है? सर। यस सर 126 अच्छा, अब ये मोलर मास है, अब 10 मोल का पूछा गया, यही फार्मूला लगाओ। सर 126 0 100 तो ऐसे नहीं, अब उसको वो करो। n इज इक्वल्स टू कितने मोल लिए? 10 मास, और मोलर मास 126 ग्राम। पर मोल और यहाँ क्या लिखोगे? 10 पर मोल 10 मोल। और 10 मोल में किससे मल्टीप्लाई? 126 ग्राम पर मोल कट जाएगा सर पर मोल तो कितना आ गया? 126 तो ये 10 मोल का ये है। अच्छा, क्या माही तुम 20 मोल वाटर का मास बता सकती हो? 20 मोल वाटर। काफी अच्छा बता दिया। 360 ग्राम। ये तो 360 बता रहा है, आप बता। सर कितने 20 मोल वाटर बोलो। सर क्या मैं निकाला 20 मोल वाटर। सर 320 होगा। सर 360 होगा। सर 10 का ना 20 मोल। 20 अच्छा हाँ सर 360 होगा। दो लोगों ने 360 बोल दिया तो डाउट नहीं था। चलिए अब देखो, कन्वर्ट इनटू मोल। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ठीक है? मोल बदलना है। सर कौन सा फार्मूला लगाओगे? बताया करो तो, ऐसे कैसे पता क्या चले? निकालना है? 12 सर, ग्राम यही ऑक्सीजन, लगाएंगे। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हैं? सर ये ये तो बताया करो ना, तभी तो बात बनेगी। कुछ गलत सही बताओगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मोल पूछ रहा है ना, तो मोल इज इक्वल टू कितना है? 12 ग्राम है। अच्छा, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 यू यू ही लगाती रहना, मोल में भी जी होगा सर। चमड़े का सिक्का चलाती रहो ये तैमूर के शासनकाल में। ये चीज है। एक ऑक्सीजन एटम है ना, 16 ग्राम हुआ कि नहीं? यस सर अच्छा, अब बताओ क्या ग्राम से ग्राम कट गया? यस सर कट गया और n की वैल्यू चाहिए, और क्या 12 और 16 भी किसी से कटते हैं? यस सर 6 और और 8 नीचे 12, तो n इज इक्वल्स टू 3/4, और नीचे का पर मोल क्या ऊपर चला जाएगा? यस सर तो 3/4 को डेसिमल में बदलो, कितना आता होगा? 0.75 मोल। 0.75 मोल, यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन एटम में 0.75 मोल। बोलो, देख लो, मास रखा। थर्ड में पहले हमने ये मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास निकाला, ग्राम में आया। अच्छा, अब वो कह रहा नहीं हमें तो 10 मोल का चाहिए था, आपने 1 मोल का निकाला, तो मोलर मास को यहाँ रख दिया। सर गलत है। बोलो, सर ऑक्सीजन गैस तो O2 होता है ना। गैस कह रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, तो फिर यहाँ मुझे क्या सर 32 32 लो। तो अब 4 से कट करोगे तो नीचे क्या आएगा? 4 8 या 32। तो सर 3 गैस में क्या फर्क हो जाएगा? गैस एक होता है एटम,
यानी एटम है ऑक्सीजन एटम, लेकिन जब गैस बनाती है तो वो O2 रहती है, दो मिल के बनाती है, क्योंकि उनकी ऑक्टेट नहीं पूरी होगी ना अकेले में, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा तो ये अब कितना आएगा बताओ? ये 1375 नहीं अब चेक करना, अच्छा 0.375 पॉइंट रखा तो 0 रखा तो 8 3 जा, अच्छा 375 ही आ रहा, ठीक कह रहा है। तो ये 60, तो दैट इज इक्वल टू 56 और 40, तो 0.375 मोल। अब 9th क्वेश्चन करो, नहीं इसी में अब और करें। 8 में हमें 12 ग्राम है, बी 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो प्रत्युष कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 20 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल? पूरा फार्मूला बताओ। m अपॉन ये, आप 20 ग्राम वाटर में कितने मोल, तो 20 ग्राम ऊपर लिख दें। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे वाटर का मोलर मास क्या है? 18 उन्हीं को बताने दीजिए, बताया करो, ऐसे चलेगा नहीं। क्लास में रेगुलर रहोगे तो ही चल पाएगा। और ये 10/9 आया। Yes, sir. अच्छा मोल ऊपर चला जाएगा क्या पर मोल, तो मोल बन जाएगा। बताओ 10/9 कितना होता है? 1.5 ऐसे नहीं होता है, 1.11 1 1.1 ये ठीक है। अच्छा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड पार्ट देखो, m इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। CO2 का मोलर मास सार्थक नहीं, अभी पूछा था। 44 आगे मोलर मास का कितना? ठीक है, तो अब कह रहा है 22 ग्राम, देखो 22 ग्राम है और ये 44 ग्राम पर मोल हुआ, एक मोल का ना। Yes, sir. तो n कितना आ जाएगा ऐसे देखने से? 0.5 सही है, Half mole. क्योंकि 1/2 मोल आया, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, बोलो सही है। आगे देखो, चलिए व्हाट इज द मास ऑफ, 9th क्वेश्चन देखो। सर वो 22 कैसा है? 22 दिया है ना, 22 हाँ, yes, yes, sir. मास, गिवन मास ऊपर रहेगा, ये गिवन मास होता है, यस यस और नीचे क्या होता है? यस यस Molecular. मॉलिक्यूलर थोड़ी ना होता है, सर ये सब मोल के लिए है। मोल अलग है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में तो एक मॉलिक्यूल होगा, और मोल में ना जाने कितने होंगे। जो समुद्र के किनारे की रेत है उससे भी ज़्यादा नंबर। अब देखो व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो n इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। फर्स्ट 0.2 मोल दे रहा है Yes, sir. और ऑक्सीजन एटम दे रहा है, 8.2 ग्राम। तो 0.2 लिखा। मास बताओ दिव्या, यहाँ क्या लिखे हैं? 32 Sir, 16 16 ग्राम per mole. ऑक्सीजन एटम है ना, 16 ग्राम per mole. सर 3.2 ग्राम हो जाएगा। 16 U। यू भी बोल दो सब। अब इधर आपने बोला सर एटम है इसलिए अरे मतलब ये सुनो फिर से हमारी बात, कह रहा है कि 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। ये m का मतलब क्या है? मोल है। मोलर मोलर मास। मास। ये ध्यान रखो। सर दिमाग से निकल गया। हाँ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, ये मोलर मास के लिए ही नंबर है। लेकिन ऑक्सीजन एटम की इतनी संख्या, कितनी संख्या आवागाड्रो नंबर के बराबर, तो उसका मास बताओ। ये क्या है? मोलर मास है ना। ये सर Yes, sir. तो एटम को उतने नंबर दो, अकेला अकेला आदमी उतना, और एक है कि दो लोग हाथ पकड़े हो O2, तब नंबर दो, तो डबल नहीं हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। तो अब जरा मास बताओ। 3.2 ग्राम 0.2 इंटू 16, 3.2 ग्राम। अब इट इज, क्योंकि ये मोल है तो क्या 0.2 मोल से पर मोल कट जाएगा ये सर और इतने ग्राम आ जाएगा।
3.2 ग्राम। मोल से जब इधर मोल कट जाएगा ग्राम आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो 0.5 मोल प्रत्यूष। देखो इस बार हम आपसे होप कर रहे हैं कि आप बता लोगे। 0.5 मोल है वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें कितना मास है, तो मैं नीचे क्या लिखूं? बताते ही नहीं हो इतने दिन में, तो ऐसे ही 18 जी 18 ग्राम पर मोल। पर मोल। अब ये देखो मल्टीप्लाई करो, सो 0.5 इंटू 18 कर दो तो कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। 9 ग्राम से। ग्राम, क्योंकि ये मोल है तो मोल से क्या कट जाएगा? पर मोल ग्राम में आ गया कि नहीं? ठीक है। अच्छा बहुत सरल सा सवाल पूछेंगे, H2 का मोलर मास बताओ। H2 हाँ चलो 6 जी। ये समझ में इसका मतलब है कि ये चैप्टर आपके हाथ से निकल गया है और माँ का लाडला बिगड़ गया है। अब ये हाथ में नहीं आएगा, ये फालतू नहीं रहता जब H2 ही नहीं बता पा रहे। ठीक है। O2 का मोलर मास कितना? आगे सही बता दिया। CO2 का सब 40 चलो 10th क्वेश्चन करो। 10th क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, कोई मुझे बताएगा कि S8 है सल्फर, S8 सल्फर का मॉलिक्यूल है, तो उसका मोलर मास कितना होगा? 256 ग्राम। 256 जी। मोलर मास ऑफ S8। तो क्या मैं सर इसे 8 छोटा होगा। हाँ 8 छोटा होगा। ये बताओ तो क्या 32 इंटू 8 कर दूं? यस सर। 256 ग्राम पर मोल। और अब वो कह रहा है कि मेरे पास 16 ग्राम ही सल्फर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? कौन सा फार्मूला लगा? मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। सर मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। तभी मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो मास अपॉन मोलर मास इज n बाई n नॉट। क्या प्रत्यूष आप मुझे ये बताओ कि कहाँ क्या क्या रख दिया जाए, बाकी ज़्यादा चीज़ें n की जगह क्या रखें? हाँ यहाँ बोलो। हाँ हाँ देर लगा रहे हैं। माही बताओ, सर ये फाइंड करना है। हमें पता करना है कितने सर number of 3.76 into 10⁻22 आएगा। ये पता करना। यहाँ क्या रखें? सवाल सही बताओ सर 3.76 into 10⁻22। भाई, यहाँ क्या रखें ये तो बताओ। 16 by 256। अच्छा 16 ग्राम अपॉन 256 ग्राम पर मोल। 56 ग्राम पर मोल। ये बहुत अच्छा बताया है, प्रिसाइज बताया है। और n बाई And now 6.0 पर मोल। 3.76। तो ये पर मोल कटा, यस सर। ग्राम से ग्राम कटा। 16 से कट सकता है क्या? यस सर कर सकते हैं। 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। तो अब ये उधर चला जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? यस सर। ठीक है ना। अब देखो ना, अब आप इसमें 16 से डिवाइड करें। सर 3.76। 16 से करने से इसके 0.376 कुछ फर्क तो नहीं आता। सर क्या आपने बोला? 0.376 तो नहीं आता, क्योंकि पहले ही डिवीजन में आपने डेसिमल के बाद का डिजिट यूज कर लिया है। तो 22 लिख देंगे 10 हाँ वो 22। 6.23 सर 3.76 into 10⁻22। और अपॉन 16, क्या यही n है? यस Yes, सर। sir. अच्छा अब 16 से डिवाइड करो, सर 16 क्या दो डिजिट यूज हो जाएंगे और डेसिमल के बाद का भी यूज होगा?
तो पॉइंट लगा दो, तो 48 तो क्या 12 बचा, सर पॉइंट लगा के 0 तो आ पॉइंट लगा दिया। डेसिमल के बाद का जैसे ही डिजिट आप यूज करोगे तो पॉइंट, एक डिजिट ही तो यूज कर रहे हो। अब 1, और सर अगर 2 पे होता तो कितने 2 0 लगते? अब यहाँ पे 12 बचा और ये 2। अगर मान लो 2 डिजिट यूज करते तो पॉइंट 0 लगाते, पॉइंट के बाद का डिजिट यूज किया तो पॉइंट लगाया। और ठीक सर है। 6 है इसलिए एक ही लगाया है। और नहीं तो ऐसा न करना चाहो तो ये 6 है, एक 10 इसमें उधार ले लो, 10 इसमें डाल दो, तो अब तो ठीक है 60 हाँ, पॉइंट। yes, yes, yes. अब तो ठीक है ना, हाँ, yes. एक 10 इसमें डाल दिया। Yes, अच्छा अब 16 से करो जरा, 60.22, तो 16 3 जा, अब 120 और डेसिमल के बाद का उठा दो, डेसिमल लगा दो, तो 112 आया, तो कितना बचा 10, 2 बचा। अब मेरा तो ये 6. हाँ, 7 6 3.76 आ गया, yes sir 10 to 10 is 22 10 to raise to the power 22, और यहाँ क्या पुराना तो फिर 6 बचेगा, कटेगा नहीं है, तो यही है ना आया। yes sir तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि 16 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं प्रोड्यूस, क्या ये 1 मोल से कम है कि ज़्यादा? 16 ग्राम हाँ 16 ग्राम ये इतने particle। मोल से ज़्यादा ये सही बता रहे हैं, क्योंकि कम क्यों है? क्योंकि 22 है, इन्होंने यहाँ देखा, yes sir तभी तो सही बता पाए। अब देखो 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ दिव्या। AlO3 AL2O3 हाँ Al2 Al2। अच्छा, क्योंकि O की वैलेंसी इसमें हाँ लगाई yes sir yes और Al की उसमें, यही तो करना है। sir तो अब ये बताओ कि कह रहा है कि इसको भी अगर ऐसे कितने ग्राम दिया बताओ। सर 0.5 1 Al2O3 है, यही तो है। yes sir कह रहा हमें बता दो इसमें कितने Al3 आयंस हैं। कंटेन्स, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, 11 कंटेन्स हाउ मच Al3 प्लस आयंस, और ये ग्राम है, छोटी मोटी चीज नहीं है, मजाक बातें, ग्राम में तो बहुत कुछ होता है। अब जरा देखो कि पहले तो मैं ये देखूंगा कि इतने ग्राम में Al2O3 कितने हैं और हर Al2O3 में कितने Al3 प्लस आयन हैं, क्या 2? yes yes sir एक Al2O3 में कितने Al3 दो, प्लस आयन, जरा चेक करो, 2 Al3 प्लस आयन होंगे और O के कितने आयन होंगे, 2 मिनट तो ये मुझे पता चल जाएगा Al2O3 कितने का, मैं उसका डबल कर दूं तो Al3 प्लस आयन पता चल जाएंगे। yes अच्छा, sir क्या कोई मुझे बताएगा कि Al2O3 का मोलर मास क्या है? हाँ बोलो। ऑक्साइड आयन क्या होता है? ऑक्साइड आयन का फार्मूला मेटल देता है 2 ग्राम और ऑक्सीजन नॉन मेटल देता है। हाँ 102 ग्राम 102 में होता है, तो लिखो मोलर सर yes sir बना mass of Al2O3 that is equals to 2 into 27 Yes sir. और 3 into 16, क्या 54 plus 48, तो 102 ग्राम पर मोल आ गया। Yes sir. अच्छा, क्या ये गिवन मास है? Yes sir. yes sir तो गिवन मास बाई मोलर मास, और संख्या पूछ रहा है कि Yes, कितने sir. नंबर्स And होंगे, and तो मैं Al2O3 को निकालूं, yes बाद में डबल कर दूंगा, Al के आयंस आ जाएंगे कि एक मॉलिक्यूल में 2 Al आयन, तो इतने। अभी तुम जिसका मोलर मास रखोगे उसी के तो नंबर निकालोगे। सर मोलर मास हाँ मोलर मास इसका रख रहे हो Al2O3 को, तो नंबर किसका आएगा? क्या Al2O3 का ही नहीं आएगा? Yes sir. तो अब देखो नंबर अपॉन एंड नॉट, तो मास किसका रखा देख लो, 0.05 ग्राम Al2O3 का रखा, yes sir yes sir मोलर मास किसका रख, ये गिवन मास, ये गिवन मास इतने मास, तो इसे क्या कहते हैं
गिवन मास गिवन मास और नीचे इसी का मोलर मास है तो कितना आएगा बताओ? 102 102 ग्राम पर मोल। अच्छा अब ये बताओ ये होगा एन बाई एन नॉट, हमें नंबर नहीं पता है लेकिन एन नॉट तो पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल है। यस सर पर मोल से पर मोल कट गया और ग्राम से ग्राम कटा, ठीक है। और ये चीज ऊपर ले लो, तो ऊपर लोगे तो क्या होगा 051 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 102। अगर मैं इसमें 1000 उधार ले लूँ इससे 10 टू द पावर 20, सर 3 दे देंगे 20 3 इसको दे दो यस सर तो क्या ये 51 बन जाएगा। देख लो 1000 उधार ले लो तो क्या हो जाएगा 51 और वो 50 51। सो 51 बन जाएगा। अब देखिए तो मैं इसे लिख देता हूँ 51 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 लिखे थे। Yes sir. यस जब सर 3 इसको दे दिया और ये 102 और उधर हुआ n, बताओ इससे ये कटा तो 2 आया क्या? यस सर Yes. 2 आया और 2 से ये कटेगा तो क्या आएगा? 3.011. तो अभी कितने नंबर जो n आया वो कितना आ गया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। ये किसके मॉलिक्यूल हैं? A2O3 और O3 करेक्ट, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 इतने ग्राम में, 0.0 ठीक। सो नंबर ऑफ, देखो सो नंबर ऑफ Al3 प्लस आइंस कितने हुए? क्या इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं? Yes sir. भाई एक Al2O3 में कितने Al आइंस? सर 6.022 into 10 to the 20 आ समझ गया लो, एक Al2O3 में कितने Al आइंस? 2 हैं। तो इतने में कितने आयंस? सर 6.022 into 10 बराबर to में the लिखेंगे ऊपर वाला। 20 इंटू 2 नहीं कटोगे सर वही हो जाएगा तो भाई, जितनी संख्या है उसका डबल कर दो। एक में 2 तो इतने में कितने का 2 से नहीं मल्टीप्लाई Yes, sir. 6.022 into 10 to the 20 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 20 20 हो गया। सो दिस इज द नंबर ऑफ देख एयर आयंस। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी हम आपसे 10th और 11th सवाल करवाएंगे, आप देख लो। सब आपका सही मतलब। कौन सा बता? सर दोनों ही सर दोनों तो नहीं, एक चला गया ना, अब हम कहाँ से समझाएं? सर उसको किया कैसे था सल्फर में देखो, फॉर्मूला 10th क्वेश्चन देख लीजिए। 10th क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ एसिड बताओ 256 gram. 256 ग्राम। इतनी बात समझ आई? 32 इंटू 8 बोलो 256 ग्राम पर मोल। और कितने में पूछा गया? 16 ग्राम। तो क्या मास बाई मोलर मास इज n बाई n नॉट, उसमें उसके नंबर पूछे गए क्या? मास कितना लिखते हैं? 16 ग्राम। और ये 256 256 ग्राम पर मोल। बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? कहीं पे नहीं आ रही। ये देखो कट गया, अब ग्राम से ग्राम कटा, इससे 16 आया और जब ऊपर गया तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और अपॉन 16 आ गया। क्या यही है ना? क्या मैं 1 0 इसको दे दूं तो ये 60 हो जाएगा? अरे सर ये तो बड़ा ही- बोलो, Yes sir. अब फिर डिवाइड करो। सर ये वाला ये देखो इतने ग्राम में कितने, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट इज आस्किंग कि हाउ मच ऐसे करके भी दिखाना होगा डायरेक्ट 1 2 जी
सर ऐसे पूरा आपने जैसे किया वैसे सेम करना होता है। ये जरूरत नहीं है, यहाँ से शुरू मोलर मास ऑफ Al2O3 निकाल लोगे। यस सर। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 27 होता है। तो ना भी दिया हो तो याद रखो एल्यूमिनियम ये तो 27 है, तो ये इतना हो गया, मोलर मास निकाल लिया। यस सर। अब क्या वो नंबर में इंटरेस्टेड है? यस सर। तो वजन मास भी दे रहा है, मोलर मास भी निकाल लिया, तो नंबर तो इसी फार्मूले से निकलेगा। ज्यादातर में तो यही हो रहा है। तो मास की जगह मास रखो, मोलर मास की जगह मोलर मास रखो, अवागाड्रो नंबर रखो, नंबर ही तो निकालना है। अगर तुमने नंबर निकाल लिया तो उसका डबल कर दोगी तो Al आयंस आ जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 Al आयंस हैं। तो बताओ यहाँ से n निकाल लोगी, सर चेक करो। सर वो दिखाना जरूरी है कैसे सर? नंबर ऑफ Al3 प्लस आयन। वही तो पूछा ही गया है, चेक करो, पढ़ो सवाल जो पूछा गया वो नहीं सर पता। पढ़ लिया। अच्छा ये n आया, तो क्या मैंने इसे 20 करके इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया क्या? चेक करो। तो ये 1/2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस में इसका डबल नहीं करना पड़ेगा, एक में ही दो एल्युमिनियम बोलो, ठीक। इसका मैं फोटो लेके इसको हटा देता हूँ। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? हाँ? इस फॉर्मूले का नाम क्या है? ये 2 फार्मूले, नाम कुछ नहीं है, 2 फार्मूले को मिला दिया गया। n इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास और n बाई n। यूनिट फ्रैक्शन 16 में कैसा आया था? ये वो हाँ गिवन मैं दिखा। छोटे पेज में आगे पीछे हो जाएगा ना? यस सर हो जाएगा। सर इसमें वो बड़े वाला दे दीजिएगा। इसके लिए होगा थोड़ा देंगे, एक और दे देंगे। ये जो क्या? श्योर, हाँ सर सर इसमें सर ब्राउन सर इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। सर ऐसे डायरेक्ट ऐसे तो लिख दिया ना। आपका तो ठीक।
चलिए, तो जो मास है आपको मालूम है कि 12 ग्राम कार्बन एटम, 12 ग्राम कार्बन 12 एटम, 12 का मतलब समझते हो? सर हाँ। आइसोटोप सर आइसोटोप है ना हाँ, यानी जिसमें 6 प्रोटॉन हो और 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब 6 प्रोटॉन है तो क्या होंगे? प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली ऑर्बिट में 2 होंगे और दूसरी ऑर्बिट में 4 होंगे। ये जो है ये C12 है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं C13 क्या होगा? सर जिसमें 7 होंगे तो 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। हाँ, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। ये इसका न्यूक्लियस है और 2 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये प्लस और ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर एक और अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? C13 क्योंकि ये हैवियर यही। सर C14 ही था। C14 में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हाईली अनस्टेबल है और इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और 4 यहाँ पर होंगे। तो मेरा इंटरेस्ट किस में है? C12 में। तो 12 ग्राम C12 एटम्स, 12 ग्राम ले लो, इतना बड़ा कोयले का टुकड़ा, ठीक है। अगर मतलब मैं ये कहूँ कि मान लीजिए इस तरीके से ये दिस इज ओके, ये हमारे पास जो टुकड़ा है ये 12 ग्राम का C12 का असली है। तो ये 12 ग्राम है। टेस्ट करो, सही है ना? यस सर। बहुत हल्का है, थोड़ा हाथ काला हो जाएगा, सपोज नहीं ठीक है ना? तो आप ये देख लो। मान लेता हूं तो पकड़ो। है, इसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6 पॉइंट। इसमें पहुंच क्या दुनिया ने आपने इसको समझ में आई बात? समझ में आई बात? हो गया बिल्कुल। तो ये मेरी So ये चीज है 12 ग्राम C12 एटम। Now it contains कितने पार्टिकल हैं? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। कौन सा कर लो, जाके इधर से करो, बीच तो 3 ग्राम। अब देखो 12 ग्राम में इतने हैं। यस सर यस सर। अच्छा, तो क्या ये क्या? मतलब हाँ यस यस। मेरा कहने का मतलब है कि आपसे क्या किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है कि 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना मास है? इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो यस सर यस सर। कितना आया था आंसर? 12 ग्राम। क्या कर रहे ना हैं? ना, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 में क्या आंसर आया? पेज नंबर ये इंडेक्स क्वेश्चन 1 पेज 40। तो कितना आंसर आया था? 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना आ गया था? बोलो। 12 नहीं, यू मैंने केजी में क्या आया था? 0.012। चेक करो, अभी निकाला। सर मैं आंसर करूं? फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन में निकाला 1.998। 1.9 ओ हाँ यस सर यस सर। यही है। 1.9 1 एटम ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन 12। बोलो, ये अभी अभी निकाला कि नहीं? 1.998 into 10 to the power, सर 1.99 ही लिख सकते हैं ना सर, पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट। वो जो भी है। और ये 10 to the power कितना आया? मैंने 20 -23 ग्राम आ गया। यही चीज आ गई। सो मास ऑफ 1 एटम, ये बात ना करें बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इतना है, तो दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो आपको क्या चीज चाहिए बताओ? नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? सिर्फ मॉलिक्यूल में कितना? नहीं, आप देख लो गिवन मास। अपॉन मोलर मास। ना ना,
अपॉन मास ऑफ वन कार्बन एटम C12 एटम। जरा देखो, अगर मैं आपसे माही ये पूछूं, ये अंगूर का गुच्छा है और इस बंच में कितने अंगूर होंगे, और मैं अगर आपसे बोल दूं कि ये 25 ग्राम है और एक अंगूर 1 ग्राम का है, तो बता सकती हो कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 25। होंगे कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि गिवन मास 12 ग्राम है, यस सर। तो क्या आपका इंटरेस्ट ये नहीं जाग रहा है कि 12 ग्राम अगर कार्बन का कोयला लिया तो उसमें कितने एटम होंगे, जबकि एक एटम का मास कितना है? एक अंगूर का, एक ग्रेप का मास इतना, अब पूरा का मास 12 ग्राम, तो ये 25 ग्राम, तो डिवाइड करने से आएगा कि नहीं? ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. पूरा मास और एक का मास, एक के मास से डिवाइड कर दो तो चीज नहीं आ जाएगी। यस सर। अच्छा, तो गिवन मास कितना है बताओ? 12 12 ग्राम में जानना चाहोगे ना कि कितने एटम है, तो जो 12 ग्राम में एटम होंगे उसे अवागाड्रो नंबर कहेंगे। देखो, अवागाड्रो नंबर कोई पूछे तो क्या है, बोलना कि नहीं, बोल देना ये निकाल के पहले इसका वजन करो, वो कहेगा इसका वजन 12 ग्राम है। अब बोलना कि जितने इसमें एटम है ना वही अवागाड्रो नंबर है, बस ज़्यादा ना बताना क्या है अवागाड्रो नंबर, बोलना जाओ एटम गिन लो, वही अवागाड्रो नंबर है। पहले इसका वजन करा लेना और फिर उसको ज़्यादा ना बताना। तो इस तरीके से मैं नीचे कितना मास लिखूं बताओ? 1.998 Into 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। अच्छा, ये जो चीज़ आ गई, सर ये पेज 40 का आंसर है ना? ये पेज 40 है। हम लोग अब एक नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, तो इस आपने वो लिखा लग रहा है उसका आंसर। आंसर नहीं, ये हम लोगों ने हिंट लिए उससे। अब ये चीज होगी तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अगर ये 6.022 आए तो मान लिया जाए यही अवागाड्रो नंबर है कि 12 ग्राम कोयले में जितने पार्टिकल है वही अवागाड्रो नंबर है। कोई पूछे अवागाड्रो नंबर क्या है, सो द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम C12 एटम इज द अवागाड्रो नंबर। C12 और C13 करोगी, so number of atoms in 13 gram C13 atom, in 14 gram C14 atom। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. तो C12 सबसे स्टेबल है इसलिए ऐसा लिया गया। अब देखो, तो अब इसमें अगर हम डिवाइड करें तो मैं कैलकुलेटर देता हूँ, जरा आप इसे डिवाइड करके देखें क्या चीज आ जाती है। अरे ये देखो, इसमें आप भी डिवाइड कर रहे हैं, आप लोग भी डिवाइड कर रहे हैं। भाई इससे डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है, इससे इसमें, ये भी तो ग्राम ही है। 12, अरे सर बैटरी लो गई हुआ थे ना इसमें लो है क्या? सर, इसका तो चल रहा है, चला नहीं रहा। चालू नहीं हो रहा है। अरे रुक, कितना आ गया? 6.0606। अच्छा, तो ये 1.9998 करो, अरे तू गलत क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों ने वहाँ पर शॉर्ट कट लिया है। सर बैटरी से जाता है। इसकी भी सीधा बात चेक, सर चेक दबा, अरे रुक ना, क्या है ये? मेरा तो 6.030 अरे ट्रिपल लाइन 6.0006006 इतना ही आएगा सर, ज़्यादा। 6.0060006 जो भी है, क्योंकि हम लोग बहुत एग्जैक्ट लेंगे तब आएगा, ठीक है, हम वो बता देंगे, लेकिन 6.0 तो आ रहा है ना। और 10 टू द पावर 23 ग्राम, तो यही अवागाड्रो नंबर हो गया कि नहीं? तो अब आप क्या कहेंगे अवागाड्रो नंबर क्या है? जितने पार्टिकल, जितने एटम, सुनो सुनो, जितने एटम 12 ग्राम C12 में होंगे वही अवागाड्रो नंबर होगा। रिपीट करो। सर, जितने एटम्स C12 में होंगे वही आएगा। नो, हाँ, Number of integrals present in 12 gram of C12 atom is known as atom. आप रिपीट करो जो इन्होंने किया। Number आप of integrals present in C12 atom is called. आप सर
सर मैं बोलूं सर? एक मिनट Sir, number of atoms present in C12 is known as कार्तिक present in 12 gram of C12. 12 gram C12 atom of carbon is called तो एंटिटी कब लगाना है? एंटिटीज कुछ नहीं है, आइटम है, नंबर ऑफ एटम्स बोल दो। Present अब in एंटिटीज 12 जहाँ gram of मॉलिक्यूल C12 होगा मॉलिक्यूल होगा। हाँ बोलो। नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम 12 ग्राम ऑफ C12 मैं सर बोल रहा हूँ सर, the number of atoms present in C12 is known as Avogadro number. बोलो बोलो बोलो। Sir, number of atoms present in 12 gram C12 एंटिटीज नहीं बोलो Number of atoms present in 12 gram of C12. हाँ हाँ C12 सर आइसोटोप बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? तो ये लास्ट लाइन लिखो, नंबर ऑफ, बात ना करिए, प्रेजेंट इन 12 ग्राम, उसको ही दे रहे सर उसके दाम बात ना करिए, आइसोटोप इज कॉल्ड आवागाड्रो। आइसोटोप का मतलब एक ही एटम के बहुत सारे जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर डिफर हो। क्या सर? सर आइसोटोप होता है कि न्यूट्रॉन अलग अलग हो, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, सर दीपर का मास नंबर अलग है, डिफरेंस। आवागाड्रो नंबर। अब जरा देखो कि पहली लाइन पढ़ो, कह रहा है कि क्या 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon को क्या 1 मोल कार्बन बोलोगे? Yes, sir. देखो उसी टेबल में देखो, यस Yes, सर sir. 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon को क्या 1 मोल बोलोगे? चेक करो। यस सर और क्या इसी को 12 ग्राम कार्बन भी बोलोगे? Yes, sir. सर कैसे भाई हाँ। इतने मिल जाएं, इतनी संख्या जो थी वो इसी कार्बन में तो थी 12 ग्राम में। 12 ग्राम में यही संख्या होती है, अभी आप ही ने बताया 12 ग्राम में जितने तो इतने पार्टिकल में मैं पूछूं कि कितना वजन है, तो क्या 12 ग्राम नहीं है? Yes, और sir. क्या यही 1 मोल नहीं है? यस ये सर नहीं है। और नीचे आओ, इतने एटम एच के हों तो क्या ये 1 मोल एच एटम है? ये सर और क्या यही 1 ग्राम ऑफ एच एटम है? क्योंकि 1 मोल एच एटम क्या है? मोलर मास ऑफ एच क्या है बताओ? सर वो किसका 1 ग्राम सर 1 जी अच्छा बात नहीं, फिर अपनी जगह बैठो, एक बुक नहीं लाए तो क्लास खराब करोगे। 6.0 देखो 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी के भी हों तो क्या उनको 1 मोल कहोगे? यस सर और क्या उनका जो मास है वो रिलेटिव मास ऑफ दिस पार्टिकल्स इन ग्राम को मोलर मास कहोगे? यस सर यस दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कहीं हो जाए, आखिरी लाइन सर कितना देख लो 6.022 आखिरी लाइन, यस सर तो क्या उन्हें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कहोगे? Yes, sir. यस सर और उनके मास को क्या कहोगे? Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। सीधी बात, समझ आ गई बात? इतना ही रखो, ये मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल सकते, दैट इज मोलर मास बोल दो तो ज्यादा। मॉलिक्यूलर मास ही तो लिखा है इन ग्राम लिखा है तो वो मोलर मास हो जाएगा। ओके